तो वेरिएशन इन जी हो गया था। अगला एलिमेंट लो ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं उसके पहले ये डालो ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड ठीक है। कल वीडियो बनाया उसमें कॉपीराइट आ गया सर। कॉपीराइट के पास में गाने चल रहे थे लता मंगेशकर के, वो रिकॉर्ड हो गया वीडियो में। मैंने वीडियो अपलोड किया यूट्यूब पर कॉपीराइट आ गया ठीक है। तो ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है? फील्ड होता है क्या पहले वो समझ लेते हैं। फील्ड होता क्या है ठीक है। तो किसी भी मैं सिंपल सी बात करूं तो किसी भी ऑब्जेक्ट के चारों मान लो कि मैं बात करूं एक सिंपल सी बात कि ये मेरे पास एक मैग्नेट है। क्या है? एक मैग्नेट ठीक है ओके। ये मैग्नेट है। अब मैग्नेट जो है वो क्या करेगा भाई दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा या लोहे की कील को या आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करेगा। मान लो कि मैं इधर से कोई कील लेके आया और वो इस पॉइंट के बाद ये अट्रैक्ट करने लग गया। इधर से लेके आया इस पॉइंट के बाद ये अट्रैक्ट करने लगे। इधर से लेके आया इस पॉइंट के बाद ये अट्रैक्ट करने लगे। यहां तक लेके आया इस पॉइंट के बाद ये अट्रैक्ट करने लगे। इधर से मैं लेके आया इस पॉइंट के बाद ये क्या करने लगा? अट्रैक्ट करने लगा। इस पॉइंट के बाद इधर से अट्रैक्ट करने लगा। लेकिन इस पॉइंट के बाहर जाता हूं ये अट्रैक्ट नहीं करता। ये वाला मेरे को एक पॉइंट ऐसा इधर से लाता हूं मैं इस पॉइंट के जैसे अंदर लेके आता हूं ये लोहे की कील को या आयरन फिलिंग्स या आयरन नेल को अंदर खींच लेते हैं। ऐसे कर करके मैंने सारे पॉइंट ऐसे मार्क कर लिए ठीक है कि इस टाइप मार्क कर दिए। इसका देखना ऐसे। अब ये जो ये एरिया दिख रहा है ना ये वाला क्षेत्र दिख रहा है इसका फील्ड दिख रहा है किसके चारों ओर का? चुंबक के चारों ओर दिख रहा है। ये जो फील्ड है इस एरिया के अंतर्गत यदि इस एरिया के अंदर में कोई भी आयरन लेके आओ या दूसरा कोई चुंबक लेके आओ तो ये क्या लेगा? उसको खींच लेगा। और इस लाइन यदि बाहर कुछ भी है तो ये नहीं खींचे ठीक है। तो ये चुंबक के चारों ओर का क्या है? ये फील्ड है। और इस फील्ड में उसका क्या है? इफेक्ट है, उसका प्रभाव। और इस पॉइंट के इस लाइन के मैं पार जाऊं तो इसका प्रभाव खत्म हो जाता है। तो मैं बोलूंगा कि ये चुंबक का क्या है? फील्ड है। क्या है? फील्ड। तो इसको मैं नाम देता हूं मैग्नेटिक फील्ड। ये किसका फील्ड है? मैग्नेट का। तो मैं इस पूरे एरिया में क्या नाम देता हूं? मैग्नेटिक फील्ड। आया समझ में? नहीं है मैग्नेटिक। अब देखो उसी टाइप से मैं बात करूं अपने चार्ज की। क्या बात करूं? चार्ज। मान लो ये प्लस क्यू है बड़ा वाला। अब ये क्या करता है? ये माइनस क्यू या इसके पास में प्लस क्यू लाऊं तो माइनस क्यू लाऊं तो ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मतलब नेगेटिव चार्ज लाऊं तो ये अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव लाऊं तो रिपेल करेगा। तो देखो मैं इधर से मान लो नेगेटिव चार्ज लेके आता हूं, मैं लेके आता हूं ये अट्रैक्ट नहीं करता, लाता हूं अट्रैक्ट नहीं करता। इस पॉइंट के अंदर जैसे लेके आता हूं ये अट्रैक्ट करने लगता है। इधर से लाता हूं इस पॉइंट के बाद ये अट्रैक्ट करने लगता है। इधर से लेके आऊं तो इस पॉइंट के बाद, इधर से लेके आऊं तो इस पॉइंट के बाद, इधर से लेके आऊं तो इस पॉइंट के बाद। ठीक है। ऐसे मैंने पूरी क्या कर दी? मार्किंग कर दी। ठीक है कि नहीं? अब इस क्यूब चार्ज है। अब इसका प्रभाव मैं बोलूं या इफेक्ट बोलूं कहां तक है? यहां से ये जो लाइन दिख रही है ना यहां तक इसका इफेक्ट है, इससे बाहर नहीं। तो इसका फील्ड कहां तक? इसका फील्ड यहां तक। अब पता कैसे चलेगा? इस फील्ड के अंदर में कोई भी चार्ज लेके आऊंगा वो उस पे क्या लगाएगा? फोर्स लगेगा। कोई चार्ज जो लगेगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उसके फील्ड के अंदर होगा तो, बाहर होगा तो नहीं करेगा। तो मैं बोलूंगा कि इसके चारों ओर का ये इफेक्ट है इसका। इसको क्या इसका बोल दूंगा मैं? इसका फील्ड बोल दूंगा। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? तो इस फील्ड का मैंने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है नहीं? तो फील्ड होता क्या है? फील्ड किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड एक स्पेस होता है जहां पर उसका इफेक्ट होता है, जहां पर उसका इफेक्ट होता है या प्रभाव होता है, और यहाँ पर हम कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट लाए उसी नेचर का, तो उसको क्या करें? फोर्स अप्लाई करें, या हमें फोर्स लगाता हुआ वो दिखे, तो हम क्या बोलेंगे? ये उसका फील्ड है। उसी टाइप का हमारा एक दूसरा फील्ड है ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या है? अब देखो, ऐसा मानो ग्रेविटेशन क्यों लगता है, किसी फोर्स क्यों लगता है भाई? नेसेसरी कंडीशन क्या है? उसके पास मास होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब देखो हमारी अर्थ है, मान लो ये हमारी ये अर्थ है, ओके। अब देखो मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ, ये मेरे पास अर्थ है, ये अर्थ है, इसके पास मैं इधर से कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ, तो ये क्या आता है? नीचे आता है, और ऊपर गया नीचे आता है। मैं बहुत ज्यादा ऊपर चला गया तो ये इसको नहीं खींचता, ये इसको नहीं खींचता, मतलब एक सर्टेन हाइट तक ये क्या करता है? खींचता है, उसके बाद ये नहीं खींचता है। उसके बाद हो सकता है कि ये किसी और के फील्ड में चला गया, क्योंकि जिसके पास मास है वो एक फील्ड बनाता है, और उस फील्ड के अंतर्गत कोई भी ऑब्जेक्ट आता है उसी मास, मतलब मास नेचर का, तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। मैं बात करूँ हमारे अर्थ की, तो मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, इसको खींच लेता है, मतलब फोर्स लगा है, यहाँ रखा, खींच रहा है। जैसे मैंने यहाँ इस पॉइंट के बाद मैंने यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो ये अंदर नहीं दूसरी जगह चला जाता है, मतलब ये जो है अर्थ जो इसको खींच नहीं रही। किस पॉइंट के बाद? इस पॉइंट के बाद। इधर से मैंने पता किया, यहाँ लेके आया, नहीं खींचा, इस पॉइंट के अंदर जैसे लेके आया, खींच लिया। इधर से लेके आया तो मेरे को ऐसा ये वाला पॉइंट मिला, नीचे से लेके आया मेरे को ये वाला पॉइंट मिला, इधर से लेके आया ये पॉइंट मिला, इधर से ये पॉइंट मिला, ठीक है नहीं? और मैंने इस पॉइंट को सबको मिला लिया। आया समझ में क्या? अब ये मैं बात करूं हमारे अर्थ की, अब इस अर्थ का इफेक्ट कहां करे? इस बाउंड्री पर। इस बाउंड्री में कुछ दूसरे मास को रखो तो ये क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। तो मैं बोलूंगा कि ये क्या है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड। हाँ, मतलब ये अर्थ का ये फील्ड है जिसमें यदि कोई दूसरा मास का ऑब्जेक्ट लाएंगे तो उस पर फोर्स लगा के खींच लेगा। तो इस फील्ड का हमने एक नाम रख दिया, ये जो हमारा फील्ड दिख रहा है इस फील्ड का हमने एक नाम ले लिया। क्या नाम रखा? ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल आया समझ में नहीं आया? फील्ड का मतलब होता है अलग अलग, हम बोलेंगे कि अलग अलग ऑब्जेक्ट के चारों अलग अलग फील्ड होता है। जैसे कि ये बना हो गया मैग्नेट, मैग्नेट के अराउंड फील्ड होता है। हम बोलेंगे चार्ज के अराउंड फील्ड होता है, और उसी तरह से अर्थ के अराउंड फील्ड होता है जहां पर उसका इफेक्ट हमें दिखता है। और उस फील्ड के अंदर हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे तो वो क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, उस पर फोर्स लगेगा। आ रहा समझ में नहीं आ रहा? तो लिखो ग्रेविटेशनल फील्ड, हेडिंग डाल दी। तो लिखो फील्ड इज स्पेस अराउंड एन ऑब्जेक्ट space around an object where its effect of applying force is visible या acting. Its effect of applying force, its effect of applying force is visible या acting. ठीक है कि नहीं? तो ये किसकी हो गई? फील्ड। ये हमने किसका पढ़ लिया? फील्ड। और हम बोल मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या बोलेंगे? फील्ड अराउंड मैग्नेट वेयर ऑब्जेक्ट वेयर इज इफेक्ट इज
एक्ट या एक्सपीरियंस, ठीक है कि नहीं। और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मास इन स्पेस अराउंड इट वेयर इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है कि नहीं। तो ये तो फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड का लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, ये हटा दूं, ग्रेविटेशनल फील्ड लिखो, ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अ मास where its effect can be experienced, effect can be experienced, ठीक है, where its effect can be experienced, ठीक है। तो ये हो गया किसका, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हमारे पास अर्थ है, तो अर्थ के पास मास है, बिल्कुल है, तो ये अपने चारों ओर इफेक्ट पैदा करेगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। अब अगला आता है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, तो हेडिंग डालो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। क्योंकि देखो ये तो बेसिक चीजें हैं, प्रश्न आ जाता है इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी की बात करूं तो मतलब कितना फोर्स उस पर लग रहा है, ये तो देखना, इंटेंसिटी क्या होती है, ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ पर एक फोर्स लगाएगी, हमें पता है ग्रेविटेशनल फील्ड जो है इसका फोर्स लगाएगा। कोई भी इंटेंसिटी क्या होगी, मान लो इस फील्ड के बाद फोर्स लगेगा क्या, इस फील्ड के बाद फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स कहाँ लगेगा, फील्ड। इस फील्ड के अंदर आप अलग अलग लोकेशन पे जाइए, 1 किलो मास लेके, कितना, 1 किलो, 1 केजी मास लेके जाइए, यूनिट मास लेके जाइए 1 केजी, तो जितना फोर्स, मान लो कि मैं 1 केजी मास इधर लेके गया, ठीक है, 1 केजी मास पर ये अर्थ फोर्स लगाएगी कि लगाएगी, और ये फोर्स मान लो कि कितना है, 2, कितना है, 2, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे इस लोकेशन ए की पॉइंट ए डाल दूं, इसकी इंटेंसिटी कितनी हो गई, 2, कितने केजी पर, 1 केजी पर जितना फोर्स लगाए वो क्या हो जाएगी आपकी इंटेंसिटी। अब देखो मैं 1 केजी यहाँ लेके गया, इस पॉइंट ले गया पॉइंट डी पर, तो ये अपने नीचे की ओर खींचेगी, तो इस पे फोर्स लगा 1, कितना लगा, 1 न्यूटन फोर्स लगा, तो मैं बोलूंगा कि इस बी लोकेशन की इंटेंसिटी कितनी है, 1। अब मैं क्या करा, मैं इस पॉइंट पे लेके गया 1 केजी मास, इसने इसमें फोर्स लगाया और ये था 3 न्यूटन, तो मैं बोलूंगा इसकी इंटेंसिटी कितनी है, 3। अब मैं यहाँ पर पूरा यहाँ पर दूर लेके गया यहाँ पर 1 केजी, और इसने इसको खींचा और यहाँ पर 0.5 न्यूटन लगा, कितना, 0.5 न्यूटन, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ की इंटेंसिटी कितनी है, 0.5। मतलब 1 केजी पर जितना फोर्स लगे वो क्या होता है, वहां की इंटेंसिटी। देखो इंटेंसिटी कैसे, यहाँ देखो ये अर्थ के पास में दूर में पास, तो यहाँ पर फोर्स क्या लगा, ज्यादा। लोकेशन इंटेंसिटी किसी किसकी होती है, किसी लोकेशन की होती है, यहाँ की इंटेंसिटी कितनी है, 3,
क्योंकि ये पास में था। फिर ये थोड़ा सा इससे ये थोड़ा दूर, इसकी इंटेंसिटी कितनी है 2, क्योंकि ये थोड़ा सा इससे दूर है, पास में होगी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ये देखना 1 kg में यहाँ लेके गया, यहाँ कितना लगा 1 न्यूटन, तो यहाँ इंटेंसिटी कितनी 1 मतलब 2 से कम। अब देखो मैं अर्थ से बहुत दूर लेके गया, ये पॉइंट जो है वो इससे भी क्या है, तो यहाँ की इंटेंसिटी कितनी 0, मतलब जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे वहां पर इंटेंसिटी घटती जाएगी। और इंटेंसिटी किसकी होगी, किसी लोकेशन की। और वो कैसे पता करेंगे, 1 kg पे जितना फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगी उसकी इंटेंसिटी, ठीक है कि नहीं। अब मान लो 2 kg लेके गए तो क्या हम जैसे 2 kg लगाएंगे हमारा फोर्स बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा, जो प्रोडक्ट होता है इसका मास इनटू इसका मास, बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा। और 2 kg लेके गए तो यहाँ पर मेरे को जो इंटेंसिटी या फोर्स मिला वो कितना मिला 4, कितना मिला 4, जस्ट डबल हो जाएगा। तो यहाँ की इंटेंसिटी कितनी 2, 1 kg में कितना लग रहा था 2, तो ये इंटेंसिटी कितनी है 4 kg लेके गए तो यहाँ फोर्स कितना लगेगा 8, लेकिन 1 पे कितना लग रहा है 2, तो यहाँ की इंटेंसिटी कितनी 2। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटेंसिटी इज इक्वल टू, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों वेक्टर है, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी की एक क्या होगी, एक डायरेक्शन होगी, और वो डायरेक्शन किस ओर होगी, अर्थ के सेंटर की ओर, अर्थ के सेंटर की ओर। अरे समझ में नहीं आया, तो इंटेंसिटी को मैं कैसे डिफाइन करूं, 1 kg पे जितना फोर्स लग रहा है, लेकिन 2 kg लेके गया तो F अपॉन डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को, तो F अपॉन m कर दूं क्या, F अपॉन m, आया समझ में नहीं है, F अपॉन m ये फोर्स और ये हो जाएगा मास, और इधर m की जगह 1 kg रख दूं तो ये किसके बराबर हो जाए, F के बराबर हो जाए। तो इसका यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर केजी, ऐसा समझ, न्यूटन पर केजी इसकी यूनिट। तो इंटेंसिटी होगी क्या, इंटेंसिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज। देखो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इज इंटेंसिटी of field, intensity of field is force experienced by experienced by unit mass, experienced by unit mass, kept in gravitational field, gravitational field kept in a point, S लीजिए, kept in gravitational field, ठीक है कि नहीं, kept in that point, इधर लिखो that point, that point, that point kept in that point of gravitational field, ठीक है, इधर kept in that point
ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। वापस देखो तो इसका फॉर्मूला जो है ये और इंटेंसिटी ऑफ it as direction as vector as direction its direction is direction of force। ठीक है लेकिन इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? जिस तरफ किसकी डायरेक्शन हो? फोर्स की डायरेक्शन ये वाली है तो इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी यही वाली है। लिख लिया? अब जो अगला पॉइंट डालो, पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है या पोटेंशियल क्या होता है किसी भी पॉइंट का, या पोटेंशियल होता क्या है? देखो इधर पहले पोटेंशियल को समझ लेते हैं। मान लो मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है मेरे पास, स्प्रिंग, ठीक है, और इसको मैं क्या करता हूँ, इसको प्रेस करता हूँ, कंप्रेस करता हूँ, इधर से फोर्स करता हूँ, ठीक है, और मैंने फोर्स लगा के इसको यहाँ तक लिया है, यहाँ तक लिया, ठीक है, और मैं यहाँ तक ले गया तो मैंने इतना इसको क्या किया, कंप्रेस किया, और यहाँ पर मैंने फोर्स लगाया है, तो मैंने कुछ वर्क किया इसके ऊपर, मैंने वर्क किया, मान लो मैंने वर्क किया 2 जूल, कितना 2 जूल, इस पॉइंट तक मैंने वर्क कितना किया, क्या मेरी एनर्जी खर्च कितनी हुई 2 जूल, ठीक है 2 जूल, सिंपल से 2 जूल, ओके। अब मैंने क्या किया, इसको और कंप्रेस किया, और कंप्रेस करके मैं इस पॉइंट पर ले आया, यहाँ तक लेके आया, तो मैंने फोर्स, अब तो फोर्स बढ़ाना पड़ेगा मेरे को, और मैं डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ा दिया भाई। जैसे जैसे हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम इधर से फोर्स लगाएंगे, ये भी वापस फोर्स लगाएंगे, और फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो मेरे को यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक 2 जूल यहाँ तक करना पड़ा, और इससे आगे 3 जूल और करना पड़ा, तो यहाँ टोटल कितना जूल काम हो गया, कितना वर्क हो गया यहाँ पर 5 जूल, 2 यहाँ तक था, 3 और मैंने कर दिया। अब मैंने क्या किया, इसको कंप्रेस करके मैं यहाँ तक ले आया, ओके, और मैंने यहाँ तक 5 जूल, यहाँ पर मैंने 4 जूल और काम कर दिया, कितना 4, तो मैं क्या बोलूँ, यहाँ पर कितना हो गया टोटल 9 जूल, है समझ में? तो देखो इससे हम
पता चलेगा? इससे ये पता चलेगा कि मैं बोलूंगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके आए तो मैंने कितना दूर काम किया 2। तो मैं बोलूंगा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इस लोकेशन का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 2। फिर मैंने बोलूंगा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो जाएगा 5। यहां से यहां तक कितना हो जाएगा पोटेंशियल 5। इसका कितना हो जाएगा 9। क्यों? जितना मैंने इस पे वर्क किया है वो इसका क्या बन जाएगा पोटेंशियल। अब बताओ, अब आपने इसको कंप्रेस नहीं किया, सिंपल सी पड़ी है मेरे पास, सिंपल सी मेरे पास स्ट्रिंग पड़ी। अब इसको बिना दबाए आप बता सकते हो पोटेंशियल किसका होगा, स्ट्रिंग का होता है, लोकेशन का होता है, किसका होता है? इस पोटेंशियल लोकेशन का होता है। अब आपने इसको दबाया नहीं, लेकिन फिर भी आप बता दोगे कि यहां तक आप जाओगे ना तो आपको 2 जूल काम करना पड़ेगा। आप यहां तक जाओगे ना आपको 5 जूल काम करना पड़ेगा, और यहां तक जाओगे आपको 9 जूल काम करना पड़ेगा। मतलब आपको यहां का पोटेंशियल 2 है, यहां का पोटेंशियल 5 है और यहां का पोटेंशियल 9 है। तो ये क्या है? लोकेशन तो है। तो पोटेंशियल किसका होता है? लोकेशन का होता है। तो देखो, मैं मान लो कि कोई डॉक्टर है, वो है इंडिया में, उसको महीने के लाख रुपए मिल रहे हैं, 1 लाख रुपए, और वो अमेरिका जाता है, उसको 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। तो वो लोग भारत का पोटेंशियल कितना है? लाख। अमेरिका का पोटेंशियल 1.5 लाख। तो ये पोटेंशियल किसका होता है? किसी लोकेशन का होता है। और ये हमें क्या करना पड़ेगा भाई? अमेरिका जाएगा तो उसको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब उसको और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल किसी चीज में क्या होता है कि किसी लोकेशन का होता है ये पोटेंशियल, और ये वहां तक जाने में किया गया क्या होता है? वर्क होता है। आया समझ में? नहीं है? तो पोटेंशियल किस का होता है? लोकेशन का होता है। और ये पोटेंशियल मान लो कि इधर मैंने फोर्स 0 लगाया, मैंने यहाँ पर पढ़ा था, मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, तो मैंने इसमें कुछ काम किया क्या? नहीं। तो यहाँ का पोटेंशियल कितना? 0। मतलब यहाँ पर मैंने किसी कोई वर्क था, तो मैंने इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना? 0। अब आपको पोटेंशियल बनाना तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। तो पोटेंशियल पहली बात तो किसी मान लो मेरे पास ये अर्थ है, ये और इसके चारों ये इसका क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड के बाद यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, क्या ये इसको खींचेगा? क्या इस पे कोई ये अर्थ कोई काम इस पे वर्क करेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स से कोई काम करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब इस फील्ड के बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना? 0। अब मैं ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर लेके आता हूं, तो ये क्या करती है? खींचती है। ये मास जो है, मास को खींचेगी तो क्या हो जाएगा? फोर्स लगेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा? वर्क होगा। तो ये वर्क कहां होगा? इस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर। तो पोटेंशियल की किसकी पोटेंशियल जो होगा वो कहां होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, बाहर नहीं। बाहर का पोटेंशियल कितना है? 0। यहाँ का पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ का पोटेंशियल तो लोकेशन का होता है, और वो हमें क्या बताएगा कि वहां पर आप कोई ऑब्जेक्ट लेके जाओगे तो आपको वर्क कितना करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? मान लो हमारे पास एक सेल है, ये सेल है, ठीक है कि नहीं? अब मान लो इसका पोटेंशियल हमें बता रखा है, यहाँ का जो है वो पोटेंशियल हमारे घर में 220 वोल्ट आता है ना। मान लो कि हमारा 220 वोल्ट है, मतलब हमारे स्विच में कितना है? उसमें 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है? 220 जूल। वहां से वो निकलेंगे तो कितनी देंगे? 220 जूल। मान लो कि यहाँ पर मैंने स्प्रिंग को दबा दिया, मैंने काम कितना किया? 2 जूल। ये वापस किधर जाएगी? तो वापस यहाँ पर कितना काम करेगी? 2। आया समझ में? नहीं है? तो पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी लोकेशन का होता है, और वो लोकेशन कहाँ होना चाहिए? फील्ड के अंदर होना चाहिए। आया समझ में? नहीं है? तो पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड इज अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बाय यूनिट मास टोकेटी। अब देखो हमने क्या किया, एक पहले बना लेता हूँ।